दुनिया छोड़ आपके पास चले आए, देश दुनिया छोड़ आपके पास चले आए, जमाने को ठुकरा कर आपके पास चले आए। आपसे कितनी मोहब्बत है अंदर झांक कर देखिए, आपसे कितनी मोहब्बत है अंदर झांक कर देखिए। घर द्वार समाज सब छोड़ आपके पास चले आए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे पहला प्रॉपर्टीज है एसिड है सावर टेस्ट। एसिड की क्या होती है? सावर, खट्टा होता है, ठीक है। तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये जनरली बहुत पूछा जाता है, सीबीएसई में जबरदस्त इसका यूज है। ब्लू से रेड कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। रेड से ब्लू होगा, ब्लू से रेड होगा, एसिड ब्लू से रेड में, ठीक है। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखेंगे। एसिड क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? H+ आयन होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। पहले तो दो तरह से सवाल पूछे जाएंगे कि इज एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाई, इफ यस या नो वाई, ठीक है। क्या एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? हाँ तो क्यों, नो तो क्यों। तो ये पहला होगा एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, दिमाग में बैठे, ठीक है। और फिर बात आती है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, समझ में आया? तो एसिड मेटल क्या करते हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, या एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करें या मेटल एसिड के साथ। तो इसमें साल्ट बनेगा। कौन सा साल्ट? साल्ट बनेगा। बताएंगे कौन कौन सा साल्ट। इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस, जो पॉप साउंड यूज करता है, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि व्हिच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन ए मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। या इसको घुमाएगा, कैसे घुमाएगा? ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। व्हिच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, ये डायरेक्ट बोल देंगे कि हाइड्रोजन गैस। घुमाएगा ऐसे, कहेगा कि व्हेन सोडियम मेटल्स रिएक्ट विथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो व्हिच गैस इज प्रोड्यूस। ये साल्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। पूछेगा क्या? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस। अब क्या करेगा कि मान लीजिए कि कोई भी कंपाउंड है, उसमें जलता हुआ अगरबत्ती, जलता हुआ क्या लाएगा? कैंडल। तो उसमें जब पास में लाएंगे एसिड रिएक्ट किया मेटल से, तो पप की साउंड की आवाज आती है कि नहीं, ठीक है। वो एक याद रखेंगे। पांचवें में क्या याद रखना है कि एसिड मेटल कार्बोनेट हो गए, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम है बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट बोले तो HNO3, HCO3 का माइनस, ठीक। और कार्बोनेट बोले तो CO3 का माइनस, समझ में आया? H2CO टू माइनस, ठीक, 2 माइनस होगा, क्योंकि कार्बनिक से चीज का H2CO3 होता है। तो H इसको आयोनाइज करेंगे तो H+CO3 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये याद रखेंगे, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझ में आया? तो इन दोनों के केस में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करे, या एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करे, ठीक है। तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, समझ में आया? एक मिनट रुकिएगा। यहाँ क्या था? मेटल एसिड के साथ रिएक्ट किया था हाइड्रोजन गैस, यही ध्यान देने वाली है। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। अब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। ये पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा है। रिएक्शन लिखने के लिए देगा, रिएक्शन कहाँ से पूछेगा? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, वहाँ से 3 नंबर का सवाल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और क्या बनाएगा? वाटर। सॉल्ट है वाटर। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। ये 7 प्रॉपर्टी है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसमें क्या है? ध्यान देंगे, ये इससे भी डीपली सवाल पूछी जाती है। मेटल ऑक्साइड में क्या रहता है? बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड आ जाते हैं। तो उसकी चर्चा करेंगे एक एक करके। तो इसमें याद रखिए, मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा, या एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर कहाँ बना? यहाँ भी, ठीक है। React with acid to form salt and
हाइड्रोजन गैस। समझ में आया कि मेटल्स कोई भी मेटल हो सकता है एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस थोड़ा याद रखेगा। मेटल में एक एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है जिंक। जिंक यहाँ एस डी, ये कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं ये क्या है सॉलिड, ये भी पूछ लेते हैं सब्सक्रिप्ट क्या होगा, ये आता है फर्स्ट चैप्टर में है। तो ये जिंक का H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट और क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे H2SO4 को थोड़ा सा आयोडाइज करेंगे तो ये X प्लस SO4 2 माइनस बनता है, SO4 2 माइनस। जिंक पर हमेशा क्या होगा Zn प्लस, ठीक है। जिंक क्या होगा Zn प्लस 2 प्लस, ठीक है 2 प्लस भी लेते हैं 2 प्लस। समझ में आया। और ये सल्फेट आयन है, ये जिंक के साथ रिएक्ट करता तो ये क्या होगा ZnSO4, ये Zn प्लस होगा, इसमें ZnSO4 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आयन एक्सचेंज हो जाएगा। रिएक्शन में आयन क्या होते हैं एक्सचेंज। तो ये Zn 2 प्लस लिखेंगे, ठीक। Zn क्या लिखेंगे 2 प्लस, तो ये ZnSO4 बनेगा, क्या बनेगा ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, प्लस माइनस है तो नहीं लिखते हैं। समझ में आया। तो इसमें से बचा क्या H प्लस आयन, क्या बचा H प्लस, तो ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन कहाँ गया, हाइड्रोजन निकल गया, क्यों निकला, ठीक है बच गया 1 मिनट का, ठीक। जैसे कि 1 मिनट तो Zn 2 प्लस अगर HCl से करे तो H प्लस Cl माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा तो यहाँ Cl माइनस, तो ये इससे रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 बन जाएगा। तो यहाँ कोई भी एसिड ले सकते हैं। समझ में आया। तो ZnCl2 और H प्लस आयन निकल गया तो ये क्या बाई प्रोडक्ट निकल गया H, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ एपरेटस अगर लेबोरेटरी में किए होंगे, अगर जलती हुई बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन विच द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, a pop sound is heard and that pop sound is known as हाइड्रोजन गैस। समझ में आया। पॉप साउंड से पहचानेंगे हाइड्रोजन गैस। कंफ्यूजिंग होती है, बोर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा, हाइड्रोजन भी देगा, वाटर भी देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी देगा, ठीक है। और दूसरा चीज ये भी पूछ चुके हैं 2 नंबर में। ये 2 नंबर में कैसे पूछे हैं कि कर्ड एंड अदर फूड स्टॉप्स, ठीक, शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटल वेसल्स। ये करेंगे पूछा गया, ठीक। कर्ड और जो दूसरे फूड स्टॉक है ये मेटल वेसल में नहीं रखे जाते, या कॉपर मेटल में या ब्रास मेटल ये क्या है एलॉय, होमोजेनियस। एलॉय क्या होता है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, इसका होता है कॉपर एंड जिंक। ये भी आपके जो सेपरेशन ऑफ मेटल्स है उसमें आएगा, ये पूछा गया है, ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव भैया रखेंगे। कर्ड और फूड स्टॉक ये क्या है ब्रास क्या मिक्सचर है, इसका कॉपर और जिंक का, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है, ठीक है। दिस इज बिकॉज कर्ड एंड अदर फूड स्टॉक कंटेन एसिड। कर्ड और फूड दूसरे फूड स्टॉक क्या होते हैं एसिड रखते हैं, तो जो क्या करते हैं मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं पॉइजनस कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं पॉइजनस कंपाउंड, और जो हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है नुकसानदायक पॉइजनस। ये 5वीं प्रॉपर्टी में हम पढ़े थे कि मेट 2 रिएक्शन पढ़े थे, दोनों रिएक्शन को हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। मेटल कार्बोनेट और या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। CO3 SCO3 कार्बोनेट होगा, ठीक। रिएक्ट विद एसिड साल्ट वाटर और क्या बनेगा H2O। इसमें मेन बात यह है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को कभी कभी बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट में लेंगे Na2CO3, क्या लेंगे Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl डाइल्यूट, यहाँ डाइल्यूट HCl दिया गया है, समझ में आया। तो ये क्या बनाएगा NaCl CO2 और H2O। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है ये ब्रिक्स एब्सॉर्बेंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं ब्रिक्स एब्सॉर्बेंस, मतलब कि जब रिएक्शन होगा तो देखेंगे तो गुनगुनाहट की आवाज आएगी। क्या आती है गुनगुनाहट या फड़फड़ाना झनझनाहट की आवाज आती है, ठीक है। जैसे कि कोई भी गर्म चीज डालिए किसी में तो गुनगुनाहट की आवाज आएगी। तो जैसे HCl में सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो झंझनाएगा, तो उसमें जो झंझनाते हुए गैस निकलेगी तो उसको बोलते हैं CO2। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कैसे पूछता है कि when species of sodium carbonate is dipped या is kept या is poured in dilute HCl solvent in dilute HCl
solution, the a bricks in furnace is produced. The which gas is the CO2. समझ में आया? बाइकार्बोनेट बोले या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। डाइल्यूट HCl, यहाँ डाइल्यूट यूज किया गया है, समझ में आया? डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा, तब देखिए करेगा कैसे? ये Na प्लस होता है, ये SCO3 माइनस होगा। आयोडाइज कर दीजिए, रिएक्शन याद करने का अच्छा तरीका। ये H प्लस होगा, Cl माइनस होगा, तो ये वाला प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, ये वाला माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो NaCl बना कि नहीं? अब देखिए ये HCO3 है, ये CO2 और H2O में टूट जाएगा, समझ में आया? तो ये CO2 क्या बनेगा? ब्रिक्स एथॉर्बेंस बनेगा। क्या बनेगा? ब्रिक्स एथॉर्बेंस। तो इस रिएक्शन में यही याद करने वाली चीज है कि ब्रिक्स एथॉर्बेंस। और आगे क्या पूछता है, ध्यान रखिए, ये जो CO2 प्रोड्यूस होता है ये एक स्लैक लाइन से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है? तो हम ज्यादा एक्सेस अमाउंट भी यूज करते हैं, कभी लेस अमाउंट में, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCl3, ठीक है? और ज्यादा कर देंगे तो मिल्की बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट किया तो कार्बन साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना था? वाटर, ठीक है? तो वही अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कभी कभी 4 नंबर के सवाल में पूछ दिए जाते हैं, देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब लाइम वाटर में पास करेंगे, ये लाइम वाटर बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की। क्या हो जाएगा? मिल्की। और जो मिल्की होगा उसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम। और वो क्या होगा? H2O लिक्विड बनेगा, समझ में? ये CBSE में बहुत चर्चित है, इस रिएक्शन को याद कर जाइए। ये 2 बार 3 बार बार आएगा, ठीक? ये रिएक्शन बार आएगा। क्या कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा हो जाता है? मिल्की, और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसमें पास करेंगे, पास किए तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर पास किए तो फिर क्या? तो ये तो सॉल्यूशन हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते जा रहे हैं, इसको क्या करते जा रहे हैं? पास। तो पास करेंगे तो फिर ये बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये तब सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? वो क्लियर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक? पहले क्या याद रखना है? When CO2 gas is passed in lime water, the solution turns into milky, and that milky compound is calcium carbonate CaCO3. ठीक है? When excess amount of carbon dioxide is passed through the solution becomes clear, क्या colorless, and the compound formed is calcium bicarbonate. अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ध्यान देंगे कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जितने भी प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं वो ऑब्जेक्टिव में ले लेते हैं। अब इसमें क्या किया गया? ये पूछा जाता है, ये पूछते कैसे हैं? देखिए, एक बॉइलिंग ट्यूब लिया गया, क्या लिया गया? बॉइलिंग ट्यूब। हाँ, इसमें 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल दिया है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट कर लेते थे, आगे में 0.5 ग्राम क्या डाल दिए? सोडियम कार्बोनेट, ठीक? अब ऊपर से क्या कर देंगे? डाइल्यूट HCl डालेंगे, किलो है, ठीक? अब इसमें क्या करेगा? ये यहाँ से ये इंक खुला हुआ है, इंक क्या खुला है, ये क्या है? ये कॉर्क लगा दिए कि वो की जो गैस पास होगी वो बाहर ना निकले, समझ गया? यहाँ से 2 ml HCl डाल दिए, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो इसमें से जो गैस निकलेगी, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि CO3 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब इसके एक पाइप के डिलीवरी, ग्लास डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है? इसके यहाँ से जो गैस पास होगी, तो यहाँ से जो गैस पास होगी ये इसमें जाएगी ऐसे, इसमें क्या है? वाटर है, पहले से क्या है? वाटर। तो जब ये गैस यहाँ लाइम वाटर बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें पहले पानी था, अब ये गैस यहाँ से पास होगी तो पानी से रिएक्ट कर क्या बना जाएगा? लाइम वाटर फिर क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें लाइम वाटर लिया गया है, क्या लिया गया है? पानी नहीं, तो लाइम वाटर लिया गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मान लीजिए ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा होना जाएगा? क्लियर।
एक्सेस लिखेगा तो क्लियर बोलेंगे, Clear माने? मतलब कलरलेस पानी की तरह दिखेगा, ठीक है। और मिल्की की तरह मिल्क की तरह दिखेगा, मतलब सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक। ध्यान दीजिए कि इसमें पूछा क्या जाता है, पूछा क्या जाता है। एक तो ये पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक। पूछा क्या जाता है, पूछा तो ये जाता है, ध्यान दीजिए, या तो ये इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, इसको क्या कर देगा, स्किप कहेगा। जो कार्बन, एक तो गैस पूछेंगे, तो ये दोनों कंपाउंड दे देंगे कि कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ, कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ। हाँ, जब जो प्रोड्यूस हुआ उसको लाइम वाटर से रिएक्ट कराए तो कौन सा कंपाउंड बना, कौन सा कंपाउंड बना, ठीक है। ये आया समझ में? यस सर। Na2CO3 को HCl से रिएक्ट कराए तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये गैस फिर जो लाइम वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मार्बल बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, कालिस, चाक, कालिस। तो वो है। तो एक ये पूछेगा, या तो ये पूछ देगा कि जो टेस्ट ट्यूब में जो कंपाउंड लिया गया था उसका क्या नाम है, ठीक है, ठीक, क्योंकि स्लैग लाइम, तो ये ऐसा है लाइम वाटर जी। अब ध्यान दीजिए, और जो मान लीजिए ये कभी भी ये भी पूछ चुका है 2 नंबर में, सीबीएसई में ये भी पूछ चुका है, करे कि इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, अब मान लीजिए कि आफ्टर ओवर ईटिंग, कभी-कभी पेट खाली में कभी भी गैस बनता है, ज्यादा खाएंगे तभी भी पेट में गैस बनता है। तो ओवर करते ही एसिडिटी हो गया तो उसमें क्या किया जाता है, क्या देते हैं, पहले तो एक एंटासिड देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें क्या देते हैं, बेकिंग सोडा। ये कभी कभी पूछ लेता है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी बेकिंग सोडा इज गिवन। बेकिंग सोडा क्या दी जाती है, दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि इट रिएक्ट्स विद HCl इन स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेस इट, ठीक है। ये बेकिंग सोडा क्या करता है, एसिड हो गया, ठीक, बेस है ना, बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या किया, एसिड के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, तो वो न्यूट्रलाइजेशन साल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक। तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये याद करना है, बेकिंग सोडा रिएक्ट विद एक्सेस HCl इन स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेस इट। और दूसरा बात ये है, जो एग सेल अंडा के खिलते होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक। ये भी पूछा जाता है, अंडा का सेल, ठीक, जो अंडे आते हैं हम खा के तो कैल्शियम होगा ना, नहीं ऊपर वाला जो फेंक देते हैं, उजर का पूजा करेंगे ऊपर वाला, हां रे हां रे उधर कहीं के कभी। तो एक सेल क्या होगा, एक सेल तो लाइमस्टोन बोले, मार्बल बोले या चॉक बोले, ये सारे का फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, टालिस कर सर, टाइल्स। अब सुनिए बात क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl से रिएक्ट किया, किससे रिएक्ट किया, डाइल्यूट HCl, तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, H2O। एक मिनट रुक जाइए, रुकिए। तो कैल्शियम जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया है, अगर मान लीजिए कहीं क्या लगती है, आग लगती है, क्या लगती है, आग दिन में लगती रहती है अक्सर, ठीक। तो उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द बर्निंग सब्सटेंस। दिल का भी आग से बुझ जाएगा, चाहे तो बुझा सकते हैं हरदम के लिए, ठीक है। तो ये जलती हुई सब्सटेंस को चेहरा है, आगे देखिए। तो 6 प्रॉपर्टी है कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस या बेस रिएक्ट विद एसिड, तो ये क्या बताएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट। ये जैसे बेस में हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, हाँ कास्टिक सोडा, CAUSTIC, कास्टिक सोडा, ये कॉमन नेम में याद रखेंगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक है, HCl से रिएक्ट किया तो ये H प्लस HCl माइनस होगा, ये Na प्लस और OH क्या होगा, माइनस होगा। तो ये Na प्लस किसके साथ ऐड होगा, Cl माइनस, तो NaCl बन गया, और H प्लस OH मिल का क्या बन गया, H2O। इसको नहीं समझ में आया तो इसको H प्लस OH माइनस भी लिखते हैं, ठीक, आयोनाइज्ड फॉर्म, समझ में आया। अब सुनिए, तो ये रिएक्शन क्या होता है, जनरली इज यूज्ड इन लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है। तब ये कैसे चेक करते हैं, सुनिए। तब 5 ml क्या लेते हैं, कास्टिक सोडा लेते हैं, क्या लेते हैं, 5 ml कास्टिक सोडा, टेस्ट ट्यूब में ले लिए, HCl करना है, सुनिए, और HCl ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, ठीक है। तो बैठो, ठीक है। तब 5 ml NaOH ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसमें फेनोल्फथालीन इंडिकेटर का यूज किया जाता है, किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर, फेनोल्फथालीन इंडिकेटर। मान लीजिए ये बेस है,
फेनोल्फथलीन इसमें जब ऐड करेंगे तो वो कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। समझ में आया? अब क्या करेंगे, ड्रॉप वाई 2 और 3 ड्रॉप एसीएल डालेंगे। आगे ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या किए, पहले NaOH लिए, NaOH में फेनोल्फथलीन इंडिकेटर ऐड कर दिया, तो कलर कैसा हो गया, पिंक। अब फेनोल्फथलीन पिंक हो गया। अब इसके बाद क्या ऐड करेंगे, HCl ऐड करेंगे तो पिंक कलर डिसअपीयर स्लोली या ग्रेजुअली, ठीक है। और ये कलरलेस सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो इट मींस जो सॉल्यूशन कलरलेस हो गया तो क्या है, एसिड। तो दिस मेथड इज यूज्ड इन द लैबोरेटरी टू चेक वेदर द, हां देखिए ये 8वीं प्रॉपर्टी ये है, ये इसमें मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट किया, ये 7 प्रॉपर्टी है। मेटल ऑक्साइड ये एसिड से रिएक्ट क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। पीछे क्या पढ़े थे, पीछे एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। तो ये याद रखिए मेटल ऑक्साइड, ठीक, मेटल। तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ये एग्जाम में पूछ चुका है, याद रखेंगे, सीबीएसई में यहाँ से, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर, ये क्यूप्रस ऑक्साइड में बोले गया, ठीक है। एक होता है क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रिक। क्यूप्रस में सिंगल प्लस, क्यूप्रिक में 2 प्लस, ठीक। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लैक इन कलर। जब एसिड से HCl से रिएक्ट कराते हैं तो क्यूप्रिक क्लोराइड कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड। हां, कॉपर क्लोराइड है, उतना डीपली नहीं जाना है। तो ये ब्लैक कलर किसमें चेंज हो जाता है, ब्लू ग्रीन में। किसमें चेंज हो जाता है, ब्लू ग्रीन। ये सीबीएसई में पूछ चुका है, याद रखेंगे, ध्यान देंगे। पूछा है या तो डायरेक्ट रिएक्शन देगा या तो डायरेक्ट स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट लंबा चौड़ा करते नहीं है, वो एक नंबर में ही पूछेगा। द व्हेन HCl is added to copper oxide second, ठीक, cupric oxide, the color of the cupric oxide changes from this to this, ठीक। ब्लैक से काम करेगा ग्रीन, ब्लू ग्रीन में करेगा। समझ में आया? और एक बात ये आती है कि मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट ऐड क्या बनता है, वाटर। ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। मेटल ऑक्साइड की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड की जगह पर क्या यूज, मेटल हाइड्रोक्साइड, हां, जैसे NaOH का HCl से रिएक्ट किया तो क्या बना, NaCl और H2O। 8वीं और एक बात ये आती है कि अब पेट में ज्यादा गैस हो जाए, क्या हो जाए, एसिडिटी, ठीक, खाना ना पचे, तो उसमें क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज आल्सो नोन एज एंटासिड। इसे एंटासिड भी बोलते हैं। आइए, होता क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मेटल, हां, तो मेटल हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, MgCl2। क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2O। मैग्नीशियम है ना, मिल्क हाइड्रोक्साइड, मिल्क का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक। आइए, इट इज यूज्ड टू रिमूव द इंडाइजेशन, एसिडिटी रिमूव करने के लिए। 8वीं प्रॉपर्टी क्या है, ये भी पूछ चुका है, व्हाई द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड इज। एक तो ये पूछेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं या एंटासिड होता क्या है, ठीक। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये याद रखेंगे, ठीक। और एक तो 1 नंबर या 2 नंबर में पूछते हैं कि ये व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू रिमूव द एसिडिटी इन द स्टोमक। तो एक यहाँ से क्वेश्चन उठाई जाती है, एक यहाँ से उठाई जाती है, एक ये 8वां, ठीक है। एसिड्स है कोरोसिव नेचर, मतलब कि अगर एसिड को किसी भी ऑब्जेक्ट पर डाल दे तो क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ईट अप, ठीक है। तो थैंक यू। आज के लिए एसिड क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर, मतलब कि अगर किसी भी मेटल को डाल दे, पोर कर दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। इट कैन ईट अप द मेटल, मतलब इट कैन डिस्ट्रॉय द मेटल। और जब हम ये स्किन पर पड़ता है तो इट कैन बर्न आवर स्किन को हमारे क्या कर देता है, जला देता है। और क्या कर देता है, जला देता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।